इसके बाद रामनरेश त्रिपाठी ने अपना निवास स्थान किसको बनाया? कलकत्ता। रामनरेश त्रिपाठी ने कलकत्ता को अपना निवास बनाया, जहां पर इन्हें कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते इन्हें मारवाड़ आना पड़ा। यानी कलकत्ता में रहते हुए इन्हें कुछ बीमारियां हो गई थी, जिसके चलते इन्हें मारवाड़ आना पड़ा। मारवाड़ में इन्होंने अध्यापक का कार्य भी किया। हिंदी महाभारत प्रार्थना, कविता विनोद और मारवाड़ी मनोरंजन जैसी प्रमुख रचनाओं के रचयिता श्री रामनरेश त्रिपाठी हैं। इन्होंने मारवाड़ में पुस्तकालय की स्थापना भी की थी। इनकी जो प्रथम कविता है वो सरस्वती पत्रिका में 1905 ईस्वी में भारत जन्मभूमि प्रकाशित हुई थी। इनकी जो प्रथम कविता है वो सरस्वती पत्रिका में 1905 ईस्वी में भारत जन्मभूमि नाम से प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि श्री रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता और छायावाद के मध्य कड़ी माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह का मानना है कि जो रामनरेश त्रिपाठी है वो द्विवेदी युगीन अतिवृत्तात्मकता और छायावाद के मध्य की कड़ी मानी जाती है। रामनरेश त्रिपाठी ने गांधी जी और पंडित नेहरू को रामायण पढ़ाई थी। रामनरेश त्रिपाठी ने गांधी जी और पंडित नेहरू को रामायण पढ़ाई थी। शुक्ल जी ने इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि कहा है। यानी शुक्ल जी श्री रामनरेश त्रिपाठी को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि मानते हैं, लेकिन वैसे स्वच्छंदतावाद का जो प्रवर्तक कवि है वो है श्रीधर पाठक। रामनरेश त्रिपाठी मदन मोहन मालवीय और पंडित पुरुषोत्तम दास टंडन के नज़दीकी व्यक्ति थे। यानी मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन के रामनरेश त्रिपाठी नज़दीकी व्यक्ति थे। जेल से छूटने के बाद हिंदी मंदिर की स्थापना की थी। यानी रामनरेश त्रिपाठी जेल गए थे और जेल से छूटने के बाद इन्होंने हिंदी मंदिर की स्थापना की थी। रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन 1917 ईस्वी में, पथिक 1920 ईस्वी में और स्वपन 1939 ईस्वी में 3 खंड काव्य लिखे थे, जिन पर गांधी जी का प्रभाव दिखाई देता है। इन तीनों ही खंड काव्यों पर गांधी जी का प्रभाव दिखाई देता है। यह तीनों खंड काव्य राष्ट्रीयता से संबंधित है और मानसी श्री रामनरेश त्रिपाठी का फुटकल कविताओं का संग्रह है। यानी ये 3 तो खंड काव्य है जिन पर गांधी जी का प्रभाव दिखाई देता है और ये तीनों खंड काव्य राष्ट्रीयता से संबंधित है। लेकिन ये जो मानसी है वो श्री रामनरेश त्रिपाठी की फुटकल कविताओं का संग्रह है। स्वच्छंदतावाद काव्य धारा का जो पहला कवि है श्री रामनरेश त्रिपाठी वो कंप्लीट हो चुका है और दूसरा जो कवि है वो है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे का जो जन्म हुआ था वो 1895 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1979 ईस्वी में हुई थी। जो पुरानी परंपरा अर्थात छंद के हिंदी काव्य में चली आ रही थी उसको मुकुटधर पांडे ने तोड़ा। यानी जो काव्य परंपरा पुरानी अर्थात हिंदी काव्य में चली आ रही थी उसको पहली बार किसने तोड़ा? मुकुटधर पांडे ने तोड़ा। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक कवि माना है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने मुक्त छंद का जो प्रवर्तक कवि है वो मुकुटधर पांडे को मानते हैं, नोट। लेकिन मुक्त छंद का जो प्रवर्तक कवि है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। जो स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि है वो शुक्ल जी किन को मानते हैं? श्री रामनरेश त्रिपाठी को। लेकिन प्रवर्तक कवि कौन है स्वच्छंदतावाद का? श्रीधर पाठक। मुक्त छंद का प्रवर्तक कवि आचार्य शुक्ल किन को मानते हैं? मुकुटधर पांडे को। लेकिन मुक्त छंद का जो प्रवर्तक कवि है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुकुटधर पांडे की कविताओं में प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद, कल्पना, स्त्री पुरुष समानता, राष्ट्रीय भावना अर्थात जो विशेषताएं छायावाद में दिखाई पड़ती है वही विशेषताएं मुकुटधर पांडे की कविताओं में मिल जाती है। यानी छायावादी कौन कौन सी विशेषता?
प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद, कल्पना, स्त्री पुरुष समानता और राष्ट्रीय भावना। जो छायावाद की विशेषता है वही विशेषता मुकुटधर पांडे की कविताओं में देखने को मिलती है और इसी विशेषताओं के कारण इसी आधार पर शुक्ल जी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कवि माना है। यानी मुक्त छंद का प्रवर्तक कवि मुकुटधर पांडे को शुक्ल जी मानते हैं और छायावाद का प्रवर्तक कवि शुक्ल जी मुकुटधर पांडे को ही मानते हैं। लेकिन जो छायावाद का प्रवर्तक कवि है वो जयशंकर प्रसाद है। छायावाद का प्रवर्तक कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद शब्द का जो पहली बार प्रयोग है वो मुकुटधर पांडे ने शारदा पत्रिका में किया था और मुकुटधर पांडे है वो छायावाद शब्द के जन्मदाता माने जाते हैं। छायावाद शब्द के जो जन्मदाता है वो मुकुटधर पांडे माने जाते हैं, लेकिन छायावाद के जो प्रवर्तक कवि है वो जयशंकर प्रसाद है। मुकुटधर पांडे की जो पहली कविता है वो पंथी मानी जाती है, यानी इनकी जो पंथी है वो मुकुटधर पांडे की पहली कविता है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो है कानन कुसुम, पूजा फूल और आंसू इनके काव्य संग्रह हैं। नोट: आंसू जयशंकर प्रसाद की कविता का भी नाम है, लेकिन मुकुटधर पांडे की जो काव्य संग्रह है उसका नाम भी क्या है? आंसू।